नमस्कार। इस समय की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है। जम्मू कश्मीर में आखिरकार शुरू हो गई है 4G इंटरनेट सर्विस। 18 महीनों बाद शुरू हुई है ये सेवा। अनुच्छेद 370 के बाद से हटाए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई थी। हमारे साथ हमारी सहयोगी नीता शर्मा मौजूद हैं। नीता, बहुत स्वागत योग्य है ये कदम कि यहाँ पर 4G इंटरनेट सेवा शुरू की जा रही है। कोई खास कारण, आज का दिन कुछ खास? निधि, जब भी हम सीनियर ऑफिसर से बात करते थे केंद्रीय गृह मंत्रालय के, तो उनका यही कहना था कि जो कमेटी है वो देख रही है कि इंटरनेट की बहाली कब वहां पर की जाएगी। आज रोहित कंसल ने खुद, जो वहां के सीनियर ऑफिसर हैं, उन्होंने खुद ये ट्वीट करके ये जो है इन्फॉर्मेशन दी है कि जम्मू कश्मीर के सारे डिस्ट्रिक्ट, यानी कश्मीर के और जम्मू के सारे डिस्ट्रिक्ट में 4G की बहाली कर दी गई है। कल, अगर आपको याद हो निधि, 2 दिन पहले होम मिनिस्ट्री ने पार्लियामेंट में ये जवाब भी दिया था कि जम्मू कश्मीर और जो लद्दाख दोनों यूनियन टेरिटरीज हैं वो पूरी तरह इंटीग्रेट हो गई हैं भारत से, और जितनी भी सहूलतें जो हैं वो भारत के लोगों को दी जा रही हैं वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को भी दी जा रही हैं। तब ये सवाल दोबारा से खड़ा किया जा रहा था कि जो मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज है वहां पर पिछले 18 महीने से बंद थी, जिसके कारण काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। खास करके क्योंकि आजकल हमने देखा है कि इंटरनेट पर ज्यादा जो है वो डिपेंडेंस हो गई है, चाहे वो एजुकेशन सिस्टम में हो या हेल्थ सिस्टम में हो। तो ऐसे में सवाल उठ रहा था कि अगर जम्मू कश्मीर और लद्दाख इंटीग्रेट हो गया है तो क्या वजह है कि 4G की बहाली भी क्यों नहीं की जा रही। तब जब हमने सीनियर ऑफिसर से बात की थी, तब उन्होंने कहा था कि जल्द वहां पर 4G की जो इंटरनेट सेवाएं हैं वो बहाल कर दी जाएंगी। तो वो आज अच्छा दिन जो है वो आज जुमे के दिन आया है, और जुमे के दिन 4G सर्विसेज जो हैं वो वहां पर बहाल कर दी गई हैं। निधि, बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए नीता। तो जम्मू कश्मीर के तमाम जिलों में, सभी जिलों में 4G इंटरनेट सेवा आज से शुरू हो गई है। और अब किसान आंदोलन। कल यानी शनिवार को दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में किसानों का चक्का जाम नहीं होगा। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान नेता राकेश टिकैत और बलबीर सिंह राजेवाल की बैठक के बाद यह फैसला लिया गया है। वहीं पुलिस की बाड़ेबंदी और किलेबंदी के जवाब में आज किसानों ने गाजीपुर बॉर्डर पर फूल लगाए। गाजीपुर बॉर्डर में जहां एक दिन पहले तक पुलिस की कीलबंदी थी, वहां अब मिट्टी डालकर फूल लगाने की तैयारी हो रही है। पहले मिट्टी के डंपर आए, फिर फावड़ा लेकर राकेश टिकैत पहुंचे। गुरुवार तक आपने यहीं पर देखा था कि दिल्ली पुलिस की कीलें लगाई गई, फिर उखाड़ी गई, और अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 ट्राला जो मिट्टी है वो गांव से लाई गई है। राकेश टिकैत खड़े हुए हैं और अब वो जहां पर कील लगी थी वहां पर फूल लगाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले गाजीपुर बॉर्डर पर दोपहर तक किसान नेता चक्का जाम की रणनीति बनाते रहे। दोपहर बाद किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल और राकेश टिकैत के बीच 1 घंटे बैठक चली। बैठक से निकलकर राकेश टिकैत ने ऐलान किया कि यूपी उत्तराखंड में चक्का जाम नहीं करेंगे। दलील ये दी कि गन्ने की कटाई और लगातार चल रहे आंदोलन में किसानों को कुछ आराम देना चाहते हैं। चक्का जाम होगा कि नहीं? नहीं, ज्ञापन जाएगा, चक्का जाम नहीं होगा। 2 स्टेट में, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। और वजह क्या है? वजह ये है कि उनको कभी भी दिल्ली बुला जा सकता है, ये उनकी वजह है। वे अपना स्टैंड बाई में रहे हैं। तो क्यों केवल वहीं के लोगों को दिल्ली बुलाया जा सकता है, बाकी जगह के लोग भी तो दिल्ली आना चाहते हैं? नहीं, आ रहे थे, बाकी के लोग भी आ रहे थे। उनके लिए नहीं, उनके लिए अभी और जगह करेंगे, 2 जगह स्टैंड बाई में रखे हैं। फिलहाल किसान नेताओं ने अपनी रणनीति बदली है। सरकार जहां किसान आंदोलन की घेराबंदी करके इनको थकाना चाहती है, वहीं किसान नेता किसानों को आराम देकर आंदोलन को मजबूत करने की योजना बना रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर से कैमरामैन मनोज ठाकुर के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।
और कृषि कानूनों के विरोध में संसद में हंगामा आज भी जारी रहा। पिछले 3 दिनों से विपक्ष के हमले झेल रहे कृषि मंत्री ने आज कहा कि विपक्ष बताए कि कानून में काला क्या है। उन्होंने कहा कि सिर्फ एक राज्य के लोगों में ही कानून को लेकर गलतफहमी है, लेकिन विपक्ष ने सरकार पर अहंकारी होने का आरोप लगाया। मैं किसान यूनियन से भी 2 महीने तक यही पूछता रहा कि कानून में काला क्या है, एक मुझे बताओ तो मैं उसको ठीक करने की कोशिश करूं। लेकिन मुझे वहां भी मालूम नहीं पड़ा। राज्यसभा में कृषि मंत्री ने विपक्ष से यही सवाल पूछा जो 11 दौर की बातचीत में किसानों से पूछते रहे हैं। बिल में काला क्या है जिसे बदलने की जरूरत है। उन्होंने कहा सरकार बदलाव के लिए तैयार है। मैंने गौर से सुना कि कानून खराब है, कानून को रिपील कर दीजिए, वो हो ही जाएंगे और ऐसा वैसा सब लोगों ने अपनी बात की और करना भी चाहिए उन्हें। लेकिन कानून के प्रावधान को यह किसान के प्रतिकूल है, यह कम से कम किसी ने बताने की कोशिश नहीं की। तो हम उस मामले इससे पहले एनसीपी, शिवसेना, बीएसपी सब ने कृषि कानूनों पर सवाल उठाते हुए सरकार पर जमकर हमला बोला। अगर नीयत साफ होती तो एमएसपी डालने का कानून में क्या परेशानी है। ये तो एक ऐसी ही जिद हुई कि हम जो चीज नहीं, आप ये कहते हैं कानून हमारा, इसलिए हम इसको लेके आ रहे हैं क्योंकि किसानों का भला हो जाएगा, किसानों का उद्धार हो जाएगा। जिसके आप उद्धार की बात कर रहे हैं, जिसके भले के लिए कह रहे हैं, वो स्वयं कह रहा है कि हमें ये पसंद नहीं है, हमारे हक में नहीं है, इसको आप हमारे ऊपर लागू मत करिए, इसको हमें मत थोपिए। तो आप कहते नहीं, इसको तो हम आपको थोपेंगे। इतना बड़ा प्रदर्शन चल रहा है, धरना चल रहा है, इसके बारे में सरकार ने खुद ही जब कहा है कि 1.5 साल के लिए हम कानून को अबेंस में रखते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, तो एक बार पूरे तरह से इसको हटाकर नए सिरे से कानून लाने की सबसे बात करके कोशिश करिए। ये बैरिकेड्स, ये किले का जाल अगर आप लद्दाख के बॉर्डर पर करते तो चीन की संजय जी किलोमीटर अंदर नहीं आती। मैं आपको बताना चाहता हूं सर, ये ठीक नहीं है। लेकिन ये आंदोलन जब तक जिंदा है तब तक हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा। ये आंदोलन ही हमारी ताकत है, ये देश की ताकत है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बहस में भले ही कुछ और मुद्दे उठ रहे हों, लेकिन यह दरअसल किसान कानूनों पर बहस में बदल गई है। मामला अब 3 कानूनों का नहीं रह गया है, किसानों के सामने खड़ी की जा रही कीलों और कंक्रीट की दीवारों का भी रह गया है, सीमा पार से आ रही प्रतिक्रियाओं का भी। अब देखना यह है कि सरकार इस मामले से कैसे निपटती है और विपक्ष इसे कहां तक लेके जाता है। नई दिल्ली में कैमरामैन शशिकांत के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। उधर किसानों के समर्थन में महापंचायतों का दौर जारी है। उत्तर प्रदेश के शामली में सरकार की इजाजत के बगैर धारा 144 के बीच किसानों की महापंचायत हुई। प्रशासन ने महापंचायत की जगह 3 अप्रैल तक बड़े स्तर पर लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी लगाई हुई है। इसके बावजूद महापंचायत हुई, जिसमें राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी भी पहुंचे। वहीं हरियाणा के सिरसा जिले के नाथुसरी चौपटा में भी आज किसानों की महापंचायत हुई। इसमें इंडियन नेशनल लोकदल के नेता अभय चौटाला को केसरी सम्मान से सम्मानित भी किया गया। वहीं राजस्थान के दौसा में भी विशाल किसान महापंचायत का आयोजन किया गया। इसमें जुटने वाली भीड़ को सचिन पायलट के शक्ति परीक्षण के तौर पर भी देखा जा रहा है। सत्ता में हिस्सेदारी का इंतजार कर रहे सचिन पायलट अब पूरे राजस्थान में रैली पर निकल रहे हैं। बगावत के बाद कांग्रेस में हाशिए पर चले गए सचिन पायलट एक बार फिर से अपनी जमीन खड़ी करने में जुटे हैं। और एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद बेंगलुरु एयर शो में पेश किया गया 3 महीने तक हवा में रहने वाला ड्रोन। एरो इंडिया में देखने को मिला ऐसा ड्रोन जो देश में विकसित किया जा रहा है। 3 महीने तक आसमान में रह सकता है, वो भी 70,000 फुट की ऊंचाई पर। ब्रह्मोस का नया वर्जन एनजीबी एरो इंडिया के शो में आकर्षण का केंद्र रहा। देखिए एरो इंडिया शो से हमारे सहयोगी नेहाल किदवई की रिपोर्ट। स्यूडो सैटेलाइट यानी इन्फिनिटी यूएवी, एक ऐसा टोही विमान जो लगभग इस यूएवी की तरह ही दिखेगा।
लेकिन वो जमीन से 70,000 फुट की ऊंचाई से अपने लक्ष्य पर नजर रखेगा। जरूरत पड़ने पर इन्फिनिटी यूएवी लगातार 3 महीने तक उड़ता रह सकता है, क्योंकि इसे उपग्रह की तकनीक पर विकसित किया जा रहा है। Purpose is that 70,000 and it is going to control it. मकसद ये है कि 70,000 फुट ऊपर जाकर ये सारी जानकारी इकट्ठा करेगा और उस जानकारी को मदरशिप भेजेगा, जिसके जरिए बाकी यूएवी को नियंत्रण किया जाएगा। ब्रह्मोस एनजी भी एरो इंडिया में आकर्षण का केंद्र रहा। ब्रह्मोस का नया वर्जन एनजी खास होगा, क्योंकि इसका वजन 1200 किलो होगा, जबकि पहले वाले ब्रह्मोस का वजन 2,900 किलो तक है। यानी हल्के लड़ाकू विमानों के जरिए इसको नहीं दागा जा सकता। इस पैवेलियन में वायुसेना प्रमुख भदौरिया भी पहुंचे। ब्रह्मोस कैपेबिलिटी ऑलरेडी हम इंडक्ट कर चुके हैं Su-30 पे, एंड हमारे लिए एक बहुत पोटेंट सिस्टम है। उसी को आगे डेवलप करने के लिए एक एनजी वेरिएंट ब्रह्मोस एयरस्पेस के साथ डेवलप हो रहा है, एंड वो भी हमारी ताकत को और बढ़ाएगा, एंड वो दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी जा सकता है। ये हमारा आगे का प्लान है। ये जो अभी ब्रह्मोस मिसाइल है, ये लगभग 20 साल पुराना डिज़ाइन है, तो जब हम नया डिज़ाइन करेंगे तो इसका वेट भी कम हो जाएगा, इसकी रेंज भी बढ़ जाएगी, और इसमें नए नए मटेरियल, नई इलेक्ट्रॉनिक्स यूज़ करेंगे, तो ये मिसाइल जो रहेगी ये लगभग नई जनरेशन की, इसीलिए हमने इसका नाम भी ब्रह्मोस एनजी दिया हुआ है। ब्रह्मोस सटीक है और इसकी प्रामाणिकता पर कभी सवाल नहीं उठे। ऐसे में ब्रह्मोस का नया वेरिएंट लड़ाकू जहाज़ों के लक्ष्यों को भेदने की क्षमता को नया आयाम देगा। यलहंका एयरबेस बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया। शिमला और कालका हेरिटेज रेल लाइन पर अब सारी ट्रेन्स फिर से शुरू हो गई हैं, जिससे बड़ी संख्या में पर्यटक बर्फबारी का आनंद उठाने के लिए पहुंच रहे हैं। बर्फबारी के चलते पूरा इलाका और भी खूबसूरत हो गया है। इस बार का खास आकर्षण विस्टा डोम कोच भी है, जिसके जरिए ट्रेन के अंदर से भी बाहर का नज़ारा देखा जा सकता है।